हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1750th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। शो का नाम द सेगमेंट शो इज द्रोणाचार्य के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विद क्वालिटी सेल्स क्वालिटी टाइल्स। मैं बता दूं, मेरी आज की जो मेहमान है वो कई वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया में रही हैं, लेकिन उनका जन्म पूना में हुआ। शी इज ब्रॉट अप इन पुणे एंड शी इज गॉट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड ऑल्सो। तो आज हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपको बेस्ट स्टूडेंट बनना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, बताने के लिए आज हमारी द्रोणाचार्य हैं। प्लीज वेलकम आर्किटेक्ट पूर्णिमा देशपांडे मैम। मैम नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम स्वागत आपका राज की बात में। प्लेजर। मैम सबसे पहले तो बताइए, बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड लेने के लिए कितना प्रोफेसर्स को मस्का लगाना पड़ता है? इट्स नॉट अबाउट कैसे मस्का लगाना है। योर वर्क स्पीक्स फॉर यू Right. एंड विथ योर वर्क यू हैव टू हैंडल अदर एक्टिविटीज एज वेल। तो बेस्ट स्टूडेंट सिर्फ काम करने से नहीं होगा या एकेडमिक्स में अच्छा होने से नहीं होगा, बट participating in competitions and you know I have a very good reading acumen, so Yeah. I love reading. So that is something which has helped me in taking that award as a best student when I was in college. Yeah. But ma'am, your one of the things you're passionate about is urban literature. Yeah. Ma'am, can you just share a little light over it? I can give you the journey. So when we were in school, तो एक लाइब्रेरी पीरियड होता है, सबका ही होता है। तो द फर्स्ट थिंग दैट इंस्टॉल्ड इन मी वॉज बाय माई मदर। शी इज ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट बुक्स। तो हर एडवाइस वॉज कि जितना तुम पढ़ोगे, लाइक एज मच एज यू रीड, योर वोकैबुलरी इंक्रीजेज, योर कैपेसिटी टू टेक इन थिंग्स इंक्रीजेज। सो दैट इज वेयर द पैशन स्टार्टेड एंड आई started reading with fiction, non-fiction, and then with time it has gotten into urban literature. So again, like you said, Australia was a different forte for me, but that reading somehow helped me to prosper there as well. So it is a kind of a hobby. Not a hobby for me, it is a passion for me. But I would recommend every student, I do recommend everybody to read as much as they can. मैम, लेकिन रीडिंग के साथ जो रिश्ता है वो लोगों का बहुत दूर हो गया है आजकल। मैम मुझे तो ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स अपनी किताबें भी कितनी पढ़ते होंगे पता नहीं, एक्सेप्ट हु आर डूइंग दीज प्रोफेशनल कोर्सेज, दो आर्किटेक्चर इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल कोर्स, बट देन हैव यू ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट पीपल आर गेटिंग अवे फ्रॉम बुक्स? Yeah, to a certain extent, because of the internet, which is a boon and which is a curse as well, because the data is so readily available to the students कि they don't understand कि उसमें से कितना data लेना है and which is like the positive data or the negative data. बिल्कुल। तो books is a where you get the actual data which is the right one. बिल्कुल सही। But वो अभी we try all the faculties, we have such a great library in our college. So the first thing that we do in any of the subjects that we teach is give them a list of readings. तो जो library में जाके they have to read them and they have to come up with their findings from the readings. So that is a task that we give them in most of the subjects. So again, like I said, class में पहला, even if you introduce an assignment, the first thing that the students will do is go online, go to Google and check the information. But again, reading has considerably reduced. So मैम बहुत सारे प्रोफेसर्स के मैंने इंटरव्यू किया, उसमें से कुछ प्रोफेसर ने मुझे कहा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आजकल सीरियस नहीं है अपने करियर को लेके, अपने पढ़ाई को लेके, एजुकेशन को लेके। हम बहुत सीरियस हुआ करते थे, हमारे लिए कॉलेज जाना, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन बहुत मायने रखता था। आज के स्टूडेंट ये सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते। I think it's the way that they have been brought up. बचपन से ही आई थिंक इवन विद स्कूल्स वी वर स्कैर्ड ऑफ आवर टीचर्स, राइट? बट स्कूल में अभी ऐसा है, आई एम नॉट डिस्करेजिंग और एनीथिंग, बट स्कूल्स में भी दैट एटमॉस्फेयर इज लाइक एवरीथिंग इज ओके। वो जो है, हमारे टीचर्स हमको मारते थे, नाउ हिटिंग समबडी
अब तो मैम आंख भी नहीं दिखा सकते आप। बिल्कुल नहीं, अपने बच्चों को नहीं दिखा सकते जी, आप, बाहर का बच्चा तो दूर की बात हो गई। इट इज वेरी डिफरेंट। जी। सो दैट काइंड ऑफ सीरियसनेस दैट कम्स व्हेन यू आर स्कैर्ड ऑफ समथिंग, वो थोड़ा सा कम हुआ है। बट अगेन लाइक वन ऑफ द फैकल्टी रश्मि मैम शी सेड कि प्लेसमेंट हो रहा है, people are the students are getting good packages, Right. so we cannot define as such कि seriousness बहुत ही कम हुआ है। They are doing well in their field wherever they are going, राइट। so how you know grasp it as a teacher कि हमको कंप्लेन करना है या हमको जैसे है वैसे हमको उनको लेना है। That is a perspective that we have to keep as a teacher. मैम, what kind of experience do you have when it comes to SMMCA? It has been great because I'm, like you said, I'm from Pune, born and brought up. Right. So it's a very different culturally set up. And when I मैम came- पूना में तो झाड़ नहीं दिखते, यहाँ आपको तो आपके नहीं। कॉलेज में झाड़ ही झाड़ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ पुणे। ओके, अभी भी वो पुणे का है आपके अंदर? बिल्कुल है। यू Okay. विल एज इन सी दैट इवन माय कलीग्स दे टेल मी कि पुणे से आने के बाद यू हैव अ डिफरेंट ग्लो ऑन योर फेस। So it has a different kind of place in my heart. Right. But Nagpur, this has become like SMMCA. As soon as I got married, and within a month or two, I joined college. So this has like I've been there for 10 years now. So it has become like a family for me. So all my relatives they are in Pune, but apart from जो मेरा family का घर है, like all those people, this is my second family. So whatever highs and lows I go through, this is the family that I share with. So it has been exquisite for me. Like मैम, नम्रता मैम आपको देख रही है, नम्रता गौरखेड़े मैम, she is one of my best friends. राइट, एंड शी सेइंग दैट यू आर अ नागपुरी नाउ। To a certain extent, yes, but again, like I said, that Pune will always be there in my heart somewhere. Ma'am, because you also went to Australia, you learned architecture there also. Ma'am, what do you think? What kind of implementation should be there when it comes to the curriculum of architecture in India? That it is a very big difference because it was a very big change for me as well. Because here, what the syllabus or the curriculum dictates is do things a certain way. कि सिलेबस डिक्टेट करता है कि हमको क्या लेना है, कैसे लेना है। बट व्हेन आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया, आई विल टेल यू अ स्टोरी कि वी हैड आवर फाइनल जूरी विद द कन्वेंशनल सेटिंग। आई मेड माय ड्राइंग्स की प्लान है, एलिवेशन सेक्शन है, एंड दिस वन किड ही हैड हिज ड्राइंग्स ओनली इन 3D, ओनली 3D फॉर्म्स displayed, and he got the best design award. So how you express yourself and how your drawing speaks for you is one of the important things that is a difference and should be accepted in our teaching curriculum as well. Because it is not necessary that all the students should be good in drawings. Maybe drawings में अच्छे नहीं होंगे पर 3D में अच्छे होंगे, तो why not accept those as well and bring a change in the teaching styles. That is one of the major change that might come in later years. मैम, वहाँ पर जब ऑस्ट्रेलिया में आप पढ़ रही थी तो क्या आपको सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में, सोलार के ऊपर में, यू नो ये जो वेस्टर्न कल्चर है और वेस्टर्न कल्चर में जिस किस्म से घर बनाए जाते हैं वहाँ पर यू नो नॉन वास्तु कंप्लायंट्स होते हैं, ये सब जो आधार है, मैम क्या ये सब चीज़ें वहाँ पे सिखाई गई? आपको ऐसा लगता है कि वहाँ जो चीज़ें नहीं सिखाई गई जो यहाँ सिखाई जा रही है जो बहुत इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल है, बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर वास्तु इज वेरी इम्पोर्टेंट, बट देयर अगेन दे हैव देयर डिफरेंट बिलीव्स कि नॉर्थ कि ईस्ट वेस्ट घर क्यों होना चाहिए बिकॉज ऑफ द सनलाइट। तो वो बिलीव वास्तु में भी हम सिखा रहे हैं बट विद अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, वो अलग कॉन्टेक्स्ट से सिखा रहे हैं। एंड देयर यू नो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है या सेटिंग है या कॉन्टेक्स्ट है, दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन कि वास्तु कैसा है। तो मैम SMMCA में पढ़ने वाली जो आर्किटेक्ट लड़की जो आर्किटेक्ट बन जाती है आफ्टर द एग्जामिनेशन एंड आफ्टर द रिजल्ट्स, मैम क्या वो कुछ महीने के इंटर्नशिप्स के बाद क्या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप
जैसे देशों में जाकर काम कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती है, बिकॉज अगेन आई टोल्ड यू माई एक्सपीरियंस व्हेन इट वाज 10-12 years ago. Right. बट अभी द गर्ल्स आर सो इक्विप्ड इन themselves कि rather than just depending on what we are teaching them, they are going beyond that. They are studying new softwares, so that is helping them to a certain extent to go out and study and excel as well. So that is a very big thing कि I think out of the 120, 20 students may be going out of India to study. I think it's a very big number. And they are in contact with us and they keep telling us कि मैम ये जो सब्जेक्ट सिखाया था उसका ये कॉन्टेक्स्ट ऐसे ऐसे आया, and that is very good to hear from the students. मैम अर्लियर लाइक मैंने संजीवनी मैम का इंटरव्यू किया था, उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था कि अर्लियर इट वाज यू नो दिस प्रोफेशन ऑफ आर्किटेक्चर वाज मोर ऑफ मेल डोमिनेटिंग. नाउ women are also doing really well in the industry and making their own big names. Ma'am, what do you think, what do you foresee the future of architecture in India or architects in India both? As of see, even if we try to say कि नहीं girls are rising to power and everything, to a certain extent male dominance is going to be there in certain areas. But if you go to see the ratio, number of students that are taking admissions in architecture, the girls students are coming in more. So in the future, maybe 5 to 10 years later, girls will dominate this stream for sure. And they have that much confidence in themselves कि जब वो साइड पे जाएंगे, they will dominate the मिस्त्री or the workers over there. अभी in some situations what happens is बच्चे हमको आके बोलते हैं मैम वो मिस्त्री सुन नहीं रहे हैं because it is a lady architect. जी. तो वो सुनते नहीं, हमारा सुन के तुम्हारा ड्राइंग क्या काम का है. जी. This is the attitude that is there. But again, मैम मुझे ऐसा लगता है कि बंदूकों के लाइसेंस जब आसानी से मिलना शुरू हो जाएंगे तब शायद बहुत जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा उसका. our words I think are enough. बंदूक के लिए गाना enough है कि जब औरतें बोलती है तो इतना पिन पॉइंटेडली बोलती है कि it doesn't matter. मैं समझ गया. मैम कितना मजा आ रहा है SMMCA में, और and what's your family has to say about it? I have grown as a person, as an academician. When I first came, I taught first year. Now I've been teaching fourth year for I think a few years, 5 to 6 years now. And there is a certain, with students, you become a student as well, and you grow with them. And एक मन में ना एक अच्छा ये आता है कि our student is at this level now. तो and they call us, they message us कि मैम आपने ये सिखाया था या आपने ये किया था. It's a motivation. It is definitely a motivation and you never get old. Absolutely. तुमको नए ट्रेंड्स पता चलते हैं, नए सॉफ्टवेयर पता चलते हैं. मैम इंस्टाग्राम पे आपने ये रील देखी क्या, या आपने ये रील की क्या. So you are with the time. In every batch there is something new that you can learn. And what have you learned from your students? They have learned a lot, I'm sure. What have you learned? Definitely Instagram Okay. and Facebook. Okay. Because Instagram पे they send us reels कि मैम आपने ये रील देखी क्या. And maybe it might be a bit this to say this, but we try to do these reels in our as a faculty. Okay. तो हमको तो बहुत मजा आता है वो करने में. तो आप स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं ये टॉपिक अगर नहीं जानते हो तो आ जाओ पढ़ा देंगे? बिल्कुल. मैम, what's the next plan? What all you have in your bucket list? One more passion is traveling, जैसे सबका होता है. But I am a new mom right now. I have kids who are 2 and 8 months. So that is a bit in the future. Then again PhD is something that I am definitely going to pursue. But again that is something that I'll do in the future when I don't take it as a liability, where I'll be very open-minded and do it with such grace कि हाँ अभी PhD करके I'm giving something to the world. So that is one thing. And again like any other I think mom, bring up your kids well,
That is something in the bucket list that I have right now. Ma'am, one good reason all moms should have to, send their daughters or ask their daughters to take an admission at SMMCA, College of Architecture. If you see the range of faculties that we have, I'm not the only one who has a master's from a country from outside, but there are various faculties. Again, like somebody else spoke, PhDs भी बहुत लोगों के पास है, and varied fields of interest. तो whatever the student has in her mind, कहीं पे भी जाओ, उसको guidance मिलेगा ही. That is for sure. And if not, then we have again such a big network कि हम बच्चों को वहाँ पे भी भेजते कि अच्छा तुमको ये चाहिए तो इनके पास जाओ, दे विल गाइड यू इवन बेटर. So that is something that is definitely up for the students. And again the faculty is so welcoming. कि भले ही we are like a family for sure. We celebrate birthdays together and then we go to get-togethers together, and this is evident in how we be with each other. Super. Ma'am, I really wish you all the very best. Thank you. I'm sure you have to have a great balance when it comes to work and kids now, because your kids in a very growing stage, Right. and you're doing it really well. So congratulations Thank for that. you so much. And ma'am, keep inspiring us. I'm sure students under you would learn the best of not just best of knowledge, but also best of ways to become student of the year. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much, ma'am. Thank you. सुपर. आर्किटेक्ट पूर्णिमा देशपांडे मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात. कम से कम ये समझ में आ गया कि स्टूडेंट्स आउट देयर इन द वेस्ट ऑफ हु आर लर्निंग आर्किटेक्चर आर ऑल्सो ऑन द सेम पेस वेयर वी आर. सो वी आर नॉट बिहाइंड देम. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार इंडिया में क्या पढ़ाई होगी, ये जो पढ़ाई जो विदेशों में हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. डेफिनेटली आप मास्टर्स करने के लिए जा सकते हैं और आगे की पढ़ाई आप वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का भी कोई नॉलेज बुरा नहीं होता है ना. एक ये. दूसरा डेफिनेटली ये कि कई सारे लोगों को ये भी लगता है कि हम मुंबई चले जाएंगे या दिल्ली चले जाएंगे, बैंगलोर चले जाएंगे, बड़े शहर चले जाएंगे और वहां पर ए ग्रेड सिटी चले जाएंगे तो ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा. साहब वैसा भी नहीं है. आपकी भले ही नागपुर एक बी ग्रेड सिटी लोग कहते हैं, लेकिन मेट्रो हमारे यहाँ है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमारे यहाँ, तो विच मेक्स अस to become it's an education capital of India very soon. Nagpur will become. You have IIT, you have IIM. I am in Nagpur now, and I think in the coming time, Symbiosis here, a lot of big universities are coming in Nagpur, and colleges like SMMCA who deliver the best of education and work a lot on their students, not just a 360 degree जिसे कहते हैं holistic way of educating. ये बहुत मदद करेगा और आने वाले वक्त में ऐसे स्टूडेंट्स आर्किटेक्चर की फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि ऐसे शहरों से आएंगे जहां पर ना ही जो उनके शिक्षक हैं, जो उनके द्रोणाचार्य हैं, वो उन्होंने ना ही सिर्फ उनको शिक्षा दी, लेकिन उनको वो तरीके सिखाए जिससे वो जब उस युद्ध में उतरेंगे तो वो विजय ही प्राप्त करेंगे. आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक जिंदा रहें. जय हिंद.